अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, अफजल गार्डन की तरफ से राबिया आपको खुशामदीद कहती है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने बागबानी के कामों में खूब मसरूफ़ होंगे। आपके शहर का तो क्या हाल है मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन अपने शहर कराची के बारे में मैं आपको ये अपडेट दे सकती हूँ कि आजकल कराची में गर्मी अपने पूरे उरूज पर है। आज अप्रैल की 2 तारीख है, लेकिन दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और हीट वेव का ख़दशा हर रोज़ ज़ाहिर किया जाता है। मेरे बहुत सारे पौधे मुरझा रहे थे। आप ये मेरा सेक्शन देख रहे हैं, ये मेरा पूरा एल शेप था जो फूलों से लदा हुआ था। हिबिस्कस, चंपा, सदाबहार और पिटोनिया और बोगनविला और इसी किस्म के दूसरे बहुत सारे पौधे। ये गर्मी की शिद्दत की ताप ना ला रहे थे। फूलों के रंग कुमला गए थे, बिल्कुल ही फूल देखिए क्या हशर हो रहा है हो गए थे। और कल जब मैं सुबह तकरीबन 7 बजे अपने बाग में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि शिद्दत की धूप थी सुबह 7 बजे और यूँ लग रहा था कि आसमान से गोया आग बरस रही हो। मेरे तो पसीने छूट गए, एक तो सूरज की वजह से और दूसरे पसीने इसलिए छूटे कि मुझसे अपने प्यारे बच्चों का, अपने पौधों का ये हाल देखा ना गया। हकीकत तो ये है कि एक गार्डनर के लिए उसके पौधे ही उसके बच्चे होते हैं और वो उनकी ऐसी ही देखभाल करती है जैसे उसके अपने बच्चे होते हैं। ये मेरा कैना लिली, इसमें इतने फूल लगे हुए थे, इतने फूलों की डंडियाँ निकली थी कि सारी की सारी मुरझा कर नीचे आ गई थी और इनका रंग और रूप मांद पड़ चुका था। पहले तो मैंने इनकी ये जो बिल्कुल गिर चुकी थी इनकी डंडी काटी और इसके बाद मैंने दूसरे को भी देखा। देखिए ये आज ही खिला है, लेकिन अभी से इसकी पत्ती का हाथ देखिए नीचे क्या होने लगा है। ये गुले अब्बास जो मेरे बचपन की यादों में से एक है और अब इसमें कलियां आने लगी हैं। ये भी बिल्कुल ही डाउन हो रहा था और मैं तो इस कदर इसको याद कर रही थी, इसके फूल खिलने का इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने एक काम ये किया कि इस जगह से अपने सारे हिबिस्कस के प्लांट्स और जो फूल मौसमी फूल वाले गमले थे इन सब को हटाया और हटा करके यहाँ हार्डी प्लांट्स रख दिए। ये अगेव ये हार्डी प्लांट है, इसको तो खैर 24 घंटे भी धूप दे दो तो ये बहुत अच्छा पनपता है। ये गुल अब्बास बेचारा अभी इसमें 2-4 कलियाँ बाकी हैं, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया है। एक ज़ोरा तो वैसे ही मैं इससे सख्त ना खुश हूँ। हाँ, ये काम मैंने ज़रूर किया कि मेरे बैगन के 5 पौधे एक छोटे से गमले में रखे हुए थे। पिटोनिया को निकाला इसलिए कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और इनको मैंने इन 5 पौधों को इन 2 गमलों में शिफ्ट कर दिया। ये मैंने जेट प्लांट के नए लगाए थे, इनको अभी मैंने छाँव में रखा है। देखिए तो मेरे गुलाब का क्या हशर हो रहा है। और ये मेरा सदाबहार या विंका और ये गुलमोहर और ये दूसरे पौधे, ये मेरा नाग चंपा। अब इसमें कलियाँ तो आई हैं, लेकिन अल्लाह करे कि धूप बर्दाश्त कर सके। तो इन पौधों को मैंने, छोटे पौधों को तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ छनती हुई धूप पड़ती है और तेज़ धूप जब 12 बज जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे की पड़ती है। तो मैं वॉच करती रहूँगी, देखती रहूँगी कि क्या सूरत हाल है। और इसके बाद हिबिस्कस को मैंने सारा यहाँ शिफ्ट कर दिया। हिबिस्कस में इतनी कलियाँ आई हुई हैं और ये बेचारे खिलते हैं और खिलने के साथ ही मुरझाने लगते हैं, क्योंकि सूरज की तेज़ किरणें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। अलबत्ता ये मेरे मौसमी फूल जो कि धूप ही की पैदावार होते हैं, गुलदोपहरी और ज़ीनिया और पिटोनिया और दूसरे, इनको मैंने फुल धूप में रखा है। अलबत्ता कोशिश ये करती हूँ कि इनको पानी देती रहूँ ताकि ये प्यासे ना रह जाएं। और इसके बाद इस एल शेप में मेरा ये कनेर, देखिए इस कनेर के फूलों का क्या हशर हो रहा है। हालांकि कनेर के फूल बहुत दिनों तक रहते हैं। ये मेरी अलमंडा की बेल, इतनी तेज़ धूप है, हालांकि कलियाँ इतनी निकली हैं मगर फूल वैसे नहीं खिल पा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता बोगनविला खूब माशाल्लाह से
नशोनुमा पा रहा है। ये भी मेरा लेवेंडर, वाइट लेवेंडर। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और फूलों का हशर देखिए क्या हो रहा है। ये मेरा बोगनविला है जर्द रंग का, जो मुझे बहुत पसंद है। और मेरी ये स्वीट पोटैटो वाइन भी बहुत ही लुढ़क रही थी। अभी अभी अपने पौधों को मैंने वाटरिंग की है। एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इस गर्मी ने मेरे मोतिया के पौधे में पहली मरतबा फूल खिलाए। खड़ी हूँ तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, 5-6 फूलों की ही खुशबू आ रही है। और इसके बाद ये मैंने यहाँ इन सब को शिफ्ट कर दिया है छाँव में, ताकि ये अपनी जो है ग्रोथ दे सकें। आप देख रहे हैं कि अब मुझे क्या करना होगा, इनके साथ कुछ ना कुछ तो करना होगा। और जनाब, ये मेरा मेटेलिक ग्रीन प्लांट, ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है। ज़रा सा इसकी ट्रेनिंग हो जाए तो मैं आपको इसके बारे में अपडेट दूंगी। यहाँ देखिए मैंने किस तरीके से कलर कंट्रास्ट करके रखा है। स्वीट पोटैटो वाइन, पैरेट ग्रीन, मेटेलिक ग्रीन, कोलियस रेड का और ग्रीन का, और ये कोलियस ग्रीन। और हाँ, ये मैं बताऊंगी कि कराची के बहुत सारे इदारे कराची को ग्रीन बनाने की मुहिम भी चला रहे हैं। अंबर मेरी बहू 10 पर्स में काम करती है, वहाँ से उसको ये ऑफ़र दी गई कि आप यहाँ से कोई 4 पौधे लेकर जाएं। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि जो तुम्हारी समझ में ले आओ। तो उसने एक तो नींबू का पौधा लिया, अगरचे कि बहुत लंबा जा रहा है ये, इसको मुझे कटिंग करना है। और दूसरा अमरूद या गवावा का पौधा, ये उसने लिया है। अभी कल ही आए हैं, अभी इनको रिपोर्ट करने का वक्त नहीं है। जब मौसम आएगा, ज़रा सा बारिशें, 1-2 मानसून की बारिश हो जाएगी तो फिर मैं उनकी रिपोर्टिंग करूँगी। ये पौधे जो मेरे ऊपर थे, अब यहाँ मैंने इन छोटे पौधों को, सारे छोटे पौधों को ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ये मेरी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल, और इसके बाद रबर प्लांट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, स्नेक प्लांट, और इसके बाद इस कैना लिली को भी मैंने यहाँ ला के रखा है फ़िलहाल। और ये डिफेनबेचिया तो हमेशा छाँव ही मांगता है, इसलिए इनकी जगह चेंज करने की कोई ख़ास ज़रूरत पेश नहीं आई, ये वहीं हैं जहाँ थे। हाँ, ये देखिए मेरा कंगी पाम, ये नए नए पत्ते भी इसके पीले पड़ने लगे। और इसके बाद जनाब आली, ये सिंगोनियम की मेरे पास बहुत मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं, जो मैं आपको बहुत जल्द इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। और इसके बाद यहाँ भी मैंने बहुत सारे पौधों को शिफ्ट कर दिया है, ताकि ये धूप की शिद्दत और हिद्दत से बच सके। देखिए हमारी कोशिशें क्या रंग लाती हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ भी मेरी सारी ये है, ये इस टेबल पे मैंने नाजुक पौधों को रखा है। ये मेरा सिंगोनियम एरोहेड, जो हकीकतन में एरोहेड है, देखिए किस कदर इसकी नुकीली पत्तियाँ एरोहेड की तरह हैं। ये बेचारा चाइनीज़ वायलेट मेरा मर रहा था। ये मेरा पिंक सिंगोनियम, और इसके बाद ये मेरा स्विस चीज़ प्लांट। इस पर अगरचे के छनती हुई धूप पड़ती है, मगर तपिश इतनी हो जाती है ग्रीन शेड के नीचे कि इसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। ये मेरा सक्लेंट, अल्लाह करे कि चल जाए। और इस तरीके से ये प्लांट्स जो मैं शिफ्ट करके यहाँ लाई हूँ। ये मेरा फाइकस प्लांट हालांकि 24 घंटे धूप मांगता है, मगर इस धूप में ये लेमन लाइट है, इसकी भी ये हो रहे थे। और मुझे तो ये देख कर के खुशी हो रही थी कि इसमें कुछ इंडिकेशन है बर्ड्स की, जो मैंने पहली मरतबा फाइकस में देखा। देखते हैं क्या ये फूल हैं या इसके फल हैं, क्या हैं ये मेरे सिंगोनियम, और ये मेरा एस्परागस। और हाँ, ये मेरा मदर प्लांट है। इसकी कटिंग लेकर के मैंने बहुत सारी छोटे छोटे गमले तैयार किए हैं। देखिए तो इसका कलर कितना खूबसूरत है, और धूप में इसका कलर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। इसको भी मैंने यहाँ ला करके रख दिया है। ये मेरी स्वीट पोटैटो वाइन, हालांकि इसके पत्ते बहुत ही कम पीले होते हैं, लेकिन छोटे छोटे पत्ते भी आप देखिए पीले पड़ने लगे हैं। ये देखिए छोटे छोटे पत्ते भी इसके पीले पड़ने लगे हैं धूप की वजह से। और इसके बाद ये मेरा मनी प्लांट,
जिसको मैंने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से परवान चढ़ाया था, और इस पर छनती हुई धूप पड़ रही थी और मैं समझती थी कि यहाँ ये बच जाएगा, रहेगा। बच तो गया है, खैर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसको मैंने छनती हुई धूप से यहाँ निकाल करके मुस्तकिल धूप में, शेड में रख दिया है, और इस तरीके से मैंने इनको बचाने की कोशिश की है। ये हैंगर्स के प्लांट तो खैर अच्छे चलते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने मौसमी फूल के पौधे यहाँ पर ला कर के रख दिए। मुझे इस कैना लिली को इस धूप से हटाना है। सदाबहार मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी फुल ग्रोथ का सीज़न है। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि एक दीवार की दरार में अटका हुआ था छोटा सा, जिसको मैंने निकाला था और निकाल करके यहाँ रख दिया था। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। और जनाब, ये मेरे जेट प्लांट जो अभी हाल ही में मैंने कटिंग लगाई है, इनको फ़िलहाल मैंने छुपा के रखा है कि ये ज़रा से अच्छे हो जाएं, तब इसका मज़ा आएगा। वैसे तो जेट प्लांट फुल धूप मांगता है, अगेव भी फुल धूप मांगता है, और ये जो है इस तरीके से, हाँ, ये इसको एडेनियम को मुझे यहाँ हटाना है। हालांकि एडेनियम भी 24 घंटे कहते हैं कि रहता है ये, और ये डेज़र्ट का ये है, इसको डेज़र्ट रोज़ भी कहा जाता है, लेकिन बहरहाल ये भी बेचारा मुरझाने लगा है। तो इस तरीके से ये मेरी स्वीट पोटैटो वाइन भी बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी। ये मेरे गुल दोपहरी माशाल्लाह से बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप देखिए, गुल दोपहरी यहाँ से वाइट भी है, और ये इसको ऑफिस टाइम भी कहते हैं। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खिले रहते हैं, और इसके बाद इस तरीके से हमारा ये टूर ख़त्म हुआ। आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इस शिद्दत की धूप में अपने पौधों को बचाने के लिए। सच्ची बात तो ये है कि एक गार्डनर अपने पौधों के दुख दर्द को समझता है, और उनको मौसम की शिद्दत से, मौसम की तेज़ी से बचाने की पूरी कोशिश करता है। वरना वो गार्डनर ही क्या, सिर्फ पौधे रख लेना कमाल नहीं होता, बल्कि इन पौधों को परवान चढ़ाना, इनको खिलते हुए देखना, इनमें नया पत्ता, नई कली फूटते हुए देखना, ये आपके लिए बहुत इत्मीनान का बास होता है। सच्ची बात तो ये है कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले अपनी चाय लेकर के अपने गार्डन का रुख करती हूँ, और इसके बाद इन पौधों से बात करती हूँ, इनको प्यार करती हूँ, इनको सहलाती हूँ, इनको नहलाती धुलाती हूँ, और बिल्कुल जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की भूख का, प्यास का, उसकी सफाई सुथराई का, उसकी सेहत का ख्याल रखती है, उसी तरीके से मेरा अपने पौधों के साथ यही सलूक होता है। अगर आपको मौसम की निस्बत से मेरी ये अपडेट पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे इस तरीके से बड़ी खुशी होगी कि मुझे कुछ लोगों ने देखा, मेरी इस काविश को सराहा और मुझे पसंद किया। मिलते हैं बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।